हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हमारी जो सीरीज चल रही थी द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस में आज का हमारा टॉपिक एक नया टॉपिक रहेगा, डिफरेंसेस ऑफ ज़ीरो। ठीक है, डिफरेंसेस ऑफ ज़ीरो इम्पॉर्टेंट है और सबसे हार्ड इस यूनिट का, यूनिट फर्स्ट का। हमारी यूनिट चल रही है कौन सी? फर्स्ट चल रही है, डिफरेंसेस ऑफ ज़ीरो। ठीक है, डिफरेंसेस ऑफ ज़ीरो। इसमें क्या होगा? डेल एन एक्स एम इक्वल ई माइनस आई की पावर एन एक्स एम। इस तरीके से देखिए क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं? द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंसेस ऑफ जीरो में डेल की पावर एन एक्स की पावर एम इक्वल, यानी कि डिफरेंसेस ऑफ जीरो लिख के आएगा डेल एन एक्स एम। और ये भी आपको ना मिले तो आपको केवल ये बोलेगा कि ये डिफरेंसेस ऑफ ज़ीरो क्या होते हैं। ठीक है, तो अब डिफरेंसेस ऑफ ज़ीरो क्या होते हैं, ये हार्ड टॉपिक है, तो इसलिए इसको गौर से देखें और गौर से समझें। ठीक है, क्या होता है कि हम लेके चलते डेल एन एक्स एम इक्वल, अब डेल एन एक्स की पावर एम लेके चलेंगे। ठीक है, इन्हीं को सॉल्व करके एक सॉल्यूशन निकालेंगे। कहने का मतलब है एक इक्वेशन आएगी, उसको इक्वेशंस को लेके हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें डिफरेंसेस ऑफ ज़ीरो निकालने के लिए, यानी कि क्वेश्चन बोला जाएगा तो हमें डिफरेंसेस ऑफ ज़ीरो निकालने आना चाहिए। ठीक है, अब ये पैटर्न है क्या, इसे क्या कहेंगे? डेल को आप जानते हो क्या कहते हैं? ई माइनस आई। ठीक है, ई माइनस आई कहते हैं, पावर एन है, एक्स की पावर एम है। ठीक है, अब देखिए इसको खोलेंगे तो एन सी जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि ई की पावर एन प्लस एन सी वन ई की पावर एन माइनस 1, और माइनस आई कर दिया मैंने। ठीक है, माइनस आई कर दिया, प्लस एन सी टू ई की पावर एन माइनस 2 और माइनस आई स्क्वायर, और लास्ट देखिए क्या होगा, एन सी एन माइनस 1 ई की पावर एन माइनस 1। देखिए एन माइनस 2 हो रहा था, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस हो रहा है, तो ई की पावर एन माइनस 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि ई रह गया, और माइनस आई की पावर एन माइनस 1 हो गई। प्लस लास्ट स्टेप और क्या होगी? लास्ट स्टेप होगी एन सी एन ई माइनस आई की पावर एन, और बाहर क्या है हमारे पास? एक्स की पावर एम। ठीक है, ये आपने खोला। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करें हम? इस एक्स की पावर एम का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो ये ई एक्स एम प्लस एन सी वन ई की पावर एन माइनस 1 एक्स की पावर एम माइनस आई प्लस एन सी टू ई की पावर एन माइनस 2 एक्स की पावर एम माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, प्लस डैश 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 एन सी एन माइनस 1 ई एक्स की पावर एम और माइनस आई की पावर एन माइनस 1, और प्लस एन सी एन ई एक्स की पावर ई की पावर 0 हो जाएगी, एन सी एन वाले में स्टेप में क्या होगी? 0 उठ जाएगी, यानी माइनस आई, केवल क्या रह गया? एक्स की पावर एम माइनस आई की पावर एन। ठीक है, ये रह गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि एक्स की पावर एम कर दिया, अब एक्स की पावर एम कर दिया तो एक्स की पावर एम, यानी कि मैं इसको क्या लिखूंगी? अगर फंक्शन में जोड़े एक्स प्लस एन की पावर एम हो जाएगी, यही होगी। फंक्शन में एक्स प्लस एन एच होता है, तो एच की वैल्यू हम 1 ही लेते हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, तो हमारे के पास क्या हो गई? एक्स प्लस एन प्लस, अब ये देखिए माइनस है तो माइनस कर दिया, एन सी वन क्या होगा? एक्स प्लस एन माइनस 1 की पावर एम प्लस कितने? माइनस आई स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस एन सी टू एक्स प्लस एन माइनस 2, ठीक है, की पावर एम, और
एक प्लस में, फिर अगला क्या होगा माइनस में, डैश डैश डैश, लास्ट की स्टेप एन सी एन 1 हो जाएगा। तो क्या होगा x की पावर m, मैंने इस स्टेप को नहीं लिखा, आप लिख लीजिए एन सी एन माइनस 1, ये क्या होगा x प्लस 1 की पावर m माइनस आई की पावर n माइनस 1, ठीक है, प्लस एन सी एन एक्स की पावर m माइनस आई की पावर n, ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ तक हमने एक्सपेंशन कर दिया। एक्सपेंशन करने के बाद x की पावर m का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया और x प्लस में हमने n किया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x इक्वल 0, क्योंकि हमें डिफरेंसेस ऑफ 0 निकालना है, यानी कि x की वैल्यू किस पे फाइंड आउट करनी है, 0 पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 0 पे फाइंड आउट करने के लिए पुट x इक्वल 0, तो x इक्वल 0 यानी कि डेल एन एक्स एम एट किस पॉइंट पर, x इक्वल 0 पर। क्या होगा, ये सॉल्यूशन आया था, तो यहाँ 0 रखोगे तो n की पावर m माइनस एन सी 1, ठीक है, x की पावर m, x की पावर m नहीं n माइनस 1 की पावर m, प्लस क्या करेंगे आगे वाला स्टेप, एन सी 2 x यानी n माइनस 2 की पावर m माइनस डैश 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 प्लस एन सी एन माइनस 1 और 1 की पावर m यानी 1 नहीं रहेगा, और माइनस आई की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, माइनस आई की पावर n माइनस 1, ठीक है। और लास्ट वाली स्टेप में अगर आप रखोगे तो यानी कि लास्ट वाली स्टेप x की पावर m, x की पावर m में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, माइनस आई की पावर n, n यानी कि 0 हो गई, तो यानी कि लास्ट वाली से पहली वाली स्टेप ही बचेगी। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इट इज कॉल्ड differences of 0, differences of 0, ठीक है, differences of 0 and equation 1 can be written as क्या, रिटन एज किस तरीके से लिखी जा सकती है, डेल एन एक्स एम एक्स इक्वल 0 इक्वल, हम इसको लिख सकते हैं डेल की पावर n और x की वैल्यू 0 यानी कि 0 की पावर m भी लिखा मिल सकता है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। और लास्ट में 2 पॉइंट याद रखना है, यानी कि नोट के थ्रू आउट आप समझ लीजिए, क्या, डेल एन एक्स एम इक्वल 0 व्हेन m इक्वल n, और n की वैल्यू अगर m से बड़ी हो तो भी वैल्यू ये क्या होगी, 0 होगी। लेकिन ये कंडीशन कम आती है, तो आपको ज़्यादा याद नहीं रखनी है। अब यहाँ तक समझिए कि क्या है डिफरेंस ऑफ 0। डिफरेंस ऑफ 0 में एक तो डेल गिवन होगा, क्या, डेल की पावर n x की पावर m, डेल को हम क्या लिखेंगे, e माइनस आई की पावर n x की पावर m, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में डेल की पावर n x की पावर m क्या लिख देंगे, डेल को क्या लिख देंगे, e माइनस आई की पावर n x की पावर m। e माइनस आई को आप कैसे खोलोगे, एक्सपोनेंशियल की x माइनस ए की पावर n से आप खोल सकते हो, तो वहाँ पर क्या होगा, e की पावर n प्लस एन सी 1 e की पावर n माइनस 1 माइनस आई प्लस एन सी 2 e की पावर n माइनस 2 माइनस आई स्क्वायर, और लास्ट स्टेप एन सी एन माइनस आई की पावर n है, लेकिन उससे पहले वाली स्टेप क्या होगी, एन सी एन माइनस 1 ई इंटू में माइनस आई की पावर n माइनस 1, और x की पावर कितनी होगी, m होगी। अब आगे देखिए, e की पावर n x की पावर m, x की पावर m का मैंने अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, प्लस एन सी 1 e की पावर n माइनस 1 x की पावर m माइनस आई प्लस एन सी 2 e की पावर n माइनस 2 x की पावर m माइनस आई स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश
कितनी आ गई, एन सी एन माइनस वन, ई एक्स की पावर एम का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब आप इसमें लगा दोगे तो x प्लस एन एच होता है, यानी कि x में कितना जुड़ता है, जो पावर होती है वही जुड़ती है, h की वैल्यू हम 1 लेंगे, क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो n आ गया, x प्लस एन की पावर m माइनस, अगली स्टेप किसकी होगी, माइनस की, माइनस एन सी वन एक्स प्लस एन माइनस वन की पावर m प्लस एन सी टू एक्स प्लस एन माइनस टू की पावर m माइनस प्लस लास्ट में एन सी एन माइनस वन एक्स प्लस 1 की पावर कितनी हो गई, x प्लस यानी कि 1 है, m हो गई माइनस आई की पावर, और ये लास्ट स्टेप। अब हमने क्या रखा, x जहाँ जाए वहाँ क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो LHS क्या चल रही थी, डेल की पावर n x की पावर m, x इक्वल 0 इक्वल x की वैल्यू 0 यानी कि n की पावर m माइनस एन सी वन एन माइनस वन की पावर m प्लस एन सी टू एन माइनस टू की पावर m, और लास्ट स्टेप एन सी एन माइनस वन, ये तो 0 हो जाएगी लास्ट स्टेप, तो लास्ट स्टेप से पहले वाली रह गई सी एन माइनस वन माइनस आई की पावर n माइनस वन। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। अब देखिए आगे, इट इज कॉल्ड डिफरेंसेस ऑफ 0, इसी को हम क्या कहेंगे, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम क्या कहेंगे, डिफरेंसेस ऑफ 0 कहेंगे। एंड इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, किस तरीके से लिखी जाती है, डेल एन एक्स एम, एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल डेल एन 0 की पावर m लिख दिया, और ये वैल्यू कंडीशंस होती हैं कि m इक्वल n हो तब 0 और n की वैल्यू m से बड़ी हो तब 0। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपकी वैल्यू आती है, हाँ एक कंडीशन और आप याद रख सकते हो, यहाँ 1 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल है, लेकिन उस एग्जाम्पल को करने से पहले मैं इस फॉर्मूले को दोबारा लिख देती हूँ। क्या है, डेल एन एक्स एम, एक्स इक्वल 0 के लिए 0 पे ये मिलेगा, ये सॉल्यूशन ही इसी हिसाब से होगा, n की पावर m माइनस एन सी वन एन माइनस वन की पावर m प्लस एन सी टू एन माइनस टू की पावर m प्लस एन सी एन माइनस वन की पावर n माइनस वन, यही थी। अब देखिए एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, क्या, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर 0 की पावर 3। ठीक है, 0 की पावर 3। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर इसे 1 दे दे, मैं दोबारा नहीं उतारना चाहती इसलिए मैंने ऊपर लिख दी। ठीक है, आपको उतारनी है। अब देखिए सॉल्यूशन में डेल n की वैल्यू, देखो x की वैल्यू यहाँ भी 0 है, यानी कि इस कंडीशन को मैं ये लिख सकती हूँ डेल की पावर n 0 की पावर m। ठीक है, तो बात एक ही हो गई, ये फॉर्मूला हो गया। इन इक्वेशन 1 वी पुट, हमें डेल की पावर कितनी रखनी, 2, यानी कि n की वैल्यू कितनी रखे, 2, और 0 की पावर कितनी है, m है, तो यानी कि m की वैल्यू कितनी चाहिए हमें, 3, तो m इक्वल 3। अब क्या होगा, यानी डेल स्क्वायर 0 की पावर 3 इक्वल n की वैल्यू कितनी, 2 की पावर 3 माइनस 2c1। ठीक है, 2c1, 2 माइनस 1 यानी 1 की पावर कितनी, 3 प्लस 2c2, 2 माइनस 2 यानी 0 की पावर कितनी, m,
अब आगे नहीं खुलेगा क्योंकि स्टेप यहीं तक सॉल्व होगी, आगे सॉल्व नहीं की जाएंगी। अब देखिए 2 to the 4, 4 to the 8 माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल यानी कि 2 आएगा, माइनस 2, ये वाली स्टेप 0, तो 8 माइनस 2 कितना आ गया 6 डेल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से समझिए डेल स्क्वायर O3 था, डेल स्क्वायर O3 था। इन इक्वेशन नंबर 1 वी पुट n इक्वल टू m इक्वल क्या 3। ठीक है, डेल स्क्वायर O3 इक्वल कितना आ गया 2 की पावर 3 माइनस 2c1 1 की पावर 3 2c2 0 की पावर m 8 माइनस 2 प्लस 0 डेल स्क्वायर O3 इक्वल कितना आ गया, हमारा सॉल्यूशन कितना आ गया 6 आ गया। अब हम एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा हार्ड है, इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन इसमें ज़्यादातर इस यूनिट में डिफरेंस टेबल ज़्यादा पूछी जाती है, आपको इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो लेकिन फिर भी हम करेंगे। एग्जाम्पल है एस्टिमेट द रिकरेंस रिलेशन। क्या है, डेल एन ओ एम इक्वल एन डेल की पावर n माइनस 1 ओ या 0 ही है की पावर m माइनस 1 प्लस डेल की पावर n ओ की पावर m माइनस 1। ठीक है, ये LHS हम लेके चलेंगे और RHS लेके आएंगे। ठीक है, अब देखिए LHS लेके चलेंगे, RHS लेके आएंगे, कहने का मीन्स ये है कि एस्टिमेट द रिकरेंस रिलेशन, कि रिकरेंस रिलेशन फाइंड आउट कीजिए। डेल की पावर n 0 की पावर n इक्वल क्या हो जाए n इंटू डेल की पावर n माइनस 1 0 की पावर m माइनस 1 प्लस डेल की पावर n और 0 की पावर m माइनस 1 हो जाए। तो हम LHS लेके चले सॉल्यूशन में, LHS यानी कि डेल की पावर n 0 की पावर m इक्वल क्या होगा n की पावर m माइनस NC1 n माइनस 1 की पावर m। ठीक है, प्लस NC2 n माइनस 2 की पावर m प्लस NCn माइनस 1 माइनस 1 की पावर n माइनस 1, ये है। अब देखिए आगे इसी को सॉल्व करके क्या है n की पावर m माइनस NC1 n माइनस 1 की पावर m प्लस NC2 n माइनस 2 की पावर m और लास्ट स्टेप क्या है NCn माइनस 1 की पावर n माइनस 1। अब देखिए कि हमें इसमें क्या करें, यही है। अब इस रिलेशन में मैं एक काम कर सकती हूँ कि यहाँ देखिए सब में मैं ये कर सकती हूँ NC1 है, NC1 अगर हम खोलें तो क्या होगा, देखिए NC1 खोलें तो n फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल खोलोगे n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में कितना आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 कट गया तो कितना आ गया n आ गया। तो इसी तरीके से हम आगे खोलेंगे। अब देखिए कि क्या होगा, यहाँ n की पावर m रह जाएगी, ठीक है, माइनस ये n आ गया n इंटू n माइनस 1 की पावर m प्लस NC2 को खोलोगे आप n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये कितना आ जाएगा n इंटू n माइनस 1, ठीक है, और अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 की पावर m। ठीक है, लास्ट स्टेप अगर आप खोलोगे तो देखिए क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस n प्लस 1 हो गया का फैक्टोरियल, ये कट गया। ठीक है, n फैक्टोरियल यानी n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल और आप बताइए क्या बचा 1 फैक्टोरियल यानी n माइनस 1 फैक्टोरियल कट गया, यानी कि क्या आ गया हमारी स्टेप लास्ट n आ गई, n माइनस 1 की पावर n माइनस 1, ये हो गया।
अब इजी सी वे, अब देखिए कि क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। क्या सब में से आपको n कॉमन दिख रहा है? n कॉमन निकाल सकते सब में से। यहाँ निकालेंगे तो यहाँ क्या बचा, m माइनस वन माइनस n माइनस वन की पावर m प्लस n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 की पावर m प्लस कितना आएगा लास्ट स्टेप, -1 की पावर n माइनस वन। कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद अब हम इसमें एक और चीज़ करेंगे। देखिए कि क्या करते हैं, मैं इसमें 1 जोड़ दूं और 1 माइनस कर दूं। ठीक है, 1 जोड़ दूं और 1 माइनस कर दूं। अब 1 प्लस n माइनस वन m माइनस वन। ठीक है, आगे इसमें मैं ऐसा कर दूं, m माइनस वन की टर्म लेके आनी है, यानी कि n माइनस वन एज इट इज लिख दूं और n माइनस वन की पावर m माइनस वन कर दूं। ठीक है, आगे स्टेप में क्या कर दूं, n माइनस वन और n माइनस टू अपॉन 2 फैक्टोरियल और n माइनस टू की पावर m माइनस वन प्लस -1 की पावर, देखिए n माइनस वन m माइनस वन, कहीं मिस्टेक चल रही है क्या, 0 की पावर n और x की पावर n माइनस वन, लास्ट स्टेप n माइनस वन n माइनस वन की पावर। देखिए क्या है, ये तो लिख लिया हमने। अब आगे इसमें यहाँ n माइनस वन यानी कि कितना चल रहा था, n माइनस वन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, n माइनस वन कर दिया। अब क्या इस स्टेप को n माइनस वन, इस स्टेप को n माइनस वन C1 लिख सकते हैं। देखिए खोलना, n माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल n माइनस वन यानी n माइनस टू का फैक्टोरियल, यानी कि n माइनस वन आ जाएगा, यही बचेगा। तो यानी कि वापस हम ये लिख सकते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये होगा n 1 प्लस n माइनस वन की पावर m माइनस वन, इसको लिख दिया n माइनस वन C1, n माइनस वन की पावर m माइनस वन प्लस अगले स्टेप को n माइनस वन C2 लिख सकते हैं क्या। देखिए n माइनस वन को खोलेंगे तो n माइनस वन का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस टू यानी n माइनस थ्री का फैक्टोरियल, यानी कि n माइनस वन और n माइनस टू बचा, अपॉन में कितना बचा 2 फैक्टोरियल, यानी कि n माइनस वन C2 लिख सकते हैं, n माइनस वन C2 लिख सकते हैं, n माइनस वन C2 n माइनस टू का 2 की पावर m माइनस वन और लास्ट स्टेप -1 की पावर n माइनस वन। ठीक है, कर दिया। अब हम क्या लिख दें, इसमें एक स्टेप और कर दें। क्या, एक तो ये कर दें कि अगर m e की पावर n माइनस वन, यानी कि अगर आप अभी मत कीजिए, इसमें एक और स्टेप करते हैं। अब देखना क्या होगा, 1 प्लस n माइनस वन की पावर m माइनस वन माइनस n माइनस वन C1, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस n माइनस टू, -2 प्लस 1 कितने बचेंगे, -1 बचेंगे और उसकी पावर वापस ही वही स्टेप बन जाएगी m माइनस वन प्लस n माइनस वन C2 कितनी, 1 प्लस n माइनस थ्री की पावर m माइनस वन प्लस लास्ट स्टेप -1 की पावर n माइनस वन। ठीक है, और 1 की पावर m माइनस वन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसमें भी, आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या करते हैं। अब यहाँ तक लिख लिया हमने। अब हमने यहाँ तक लिख लिया तो इस स्टेप को अब देखिए क्या, n इंटू ई की पावर n माइनस वन, 1 की पावर m माइनस वन कर सकते हैं क्या, n माइनस वन यानी n माइनस वन पावर में वापस जोड़ेगी तो n 1 प्लस n माइनस वन हो जाएगी, माइनस n माइनस वन C1 e की पावर n माइनस टू और 1 की पावर m माइनस वन
प्लस n-1 C2 e की पावर n-3 1 की पावर m-1, और लास्ट स्टेप में 1 की पावर -1 की पावर n-1 है, और 1 की पावर में अगर कर दूं m-1 तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि m-1 1 ही रहेगा। ठीक है, अब आप सबसे पहले इधर से ही समझिए दोबारा। एस्टिमेट द रिकरेंस रिलेशन क्या है? डेल की पावर n 0 की पावर m इक्वल n डेल की पावर n-1 0 की पावर m-1 प्लस डेल की पावर n 0 की पावर m-1। LHS लिया, डेल n 0 m क्या होगा? n की पावर m माइनस n C1 n-1 की पावर m प्लस n C2 n-2 की पावर m प्लस डैश 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 प्लस n Cn -1 की पावर n-1। अब क्या होगा? n की पावर m माइनस n इंटू n-1 की पावर m प्लस, इसको हमने खोल लिया, कहने का मतलब NC2 को खोल लिया और लास्ट स्टेप कर दी। अब नेक्स्ट में कॉमन निकाल लिया, n सब में कॉमन आ गया तो बाकी बचे हुए स्टेप को मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, वापस यही बनेगी। और इसमें क्या करा कि n-1 एज इट इज छोड़ दिया और एक m-1 हो गया, m-1 और प्लस 1 कितनी हो जाएगी? वापस कितनी हो जाएगी? m बन जाएगी। इसी तरह इसमें किया और इसी तरह लास्ट स्टेप में कर दिया। लास्ट स्टेप में कुछ नहीं किया। अब देखिए यहाँ मैंने n-1 C1 का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ n-1 C2 का हो गया और लास्ट स्टेप एज इट इज छोड़ दी। अब पहली वाली स्टेप एज इट इज है। अब यहाँ पर n-1 C1, अब इसको क्या लिख दिया? 1 प्लस n-2 की पावर m-1 प्लस n-1 C2 1 प्लस n-3 की पावर m-1 और प्लस डैश डैश डैश, लास्ट स्टेप क्या होगी? -1 की पावर n-1, और ये क्या है? n इंटू ई की पावर n-1 1 की पावर m-1 और n-1 कितने आगे? C1 n ई की पावर n-2। इस तरीके से हम करते गए। अब आप आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब देखें, मुझे जो RHS चाहिए मैं यहाँ से क्लियर करती हूँ इसको। ठीक है, ये जो RHS हमें दिखाना है कि क्या आता है। क्या ये देखिए यहाँ n है, ये मैं ये लिख सकती हूँ क्या? e माइनस आई की पावर n-1। ठीक है, e माइनस आई की पावर n-1 का फॉर्मूला और 1 की पावर m-1, देखिए सब में कॉमन आ जाएगी, m-1 m-1, लास्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लाई कर दिया था m-1, और यहाँ लिख सकते हैं 1 की पावर m-1 इक्वल क्या होगा? 1 होगा। अब e माइनस आई, तो e माइनस आई क्या हो जाएगा? आप बताइए, e माइनस आई क्या होगा? हमारे पास e माइनस आई क्या बन जाता है? डेल बन जाता है। तो यानी कि e माइनस आई, यानी कि अगर आप इसमें e माइनस आई डेल की पावर n-1 1 की पावर m-1, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए n डेल की पावर n-1 1 की पावर, यानी कि e की पावर 1 कर दूं और 0 की पावर m-1 कर दिया, e कर दिया। e को हम क्या लिखते हैं? i प्लस डेल लिखते हैं। ठीक है, i प्लस डेल। यहाँ पर तो हमने किया था e माइनस आई इक्वल डेल, तो e इक्वल क्या होगा? डेल प्लस आई हो जाएगा, यानी कि i प्लस डेल लिख सकते हैं, i प्लस डेल। ठीक है, और 0 की पावर m-1। यहाँ आप लिख दीजिए हमने क्या किया है? e इक्वल आई प्लस डेल किया। अब नेक्स्ट स्टेप में n इंटू अंदर कर दो मल्टीप्लाई, n बार छोड़ दो तो डेल की पावर n-1 आई से मल्टीप्लाई होगा और 0 की पावर
m-1 आ गया, इधर मल्टीप्लाई होगा डेल की पावर n-1 और डेल कितना हो गया, डेल की पावर n बच गया और 0 की पावर कितनी हो गई, m-1 हो गई। ये क्या आ गया आपके पास, RHS हो गया। यानी कि इस स्टेप के बाद ये जो फॉर्मूला जो बनेगा 1 की पावर m अगर आप बाहर कॉमन निकाल दो, बाकी किसका बन जाएगा, e माइनस आई की पावर n-1 का और 1 की पावर m-1 का, और 1 की पावर m-1 1 ही रहेगी, m इंटीजर है। अब देखिए n डेल e माइनस आई को हम क्या लिखेंगे, डेल की पावर n-1 1 की पावर m-1 e माइनस आई इक्वल डेल हो गया, डेल की पावर n-1 ये क्या लिख दिया, e लिख दिया, e लिख देंगे तो 0 + 1 कर सकते हैं यानी 1 आ जाएगा वापस m-1 और क्या होगा, e को हम क्या लिख सकते हैं, i प्लस डेल में चेंज किया और यहाँ पर i प्लस डेल यानी कि अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया और हमारे पास स्टेप आ गई RHS। तो आज आपने पढ़ा डिफरेंसेस ऑफ जीरो और उसके 2 एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। अब इसका एक और एग्जाम्पल बचा है, फिर उसके बाद हम आगे स्टेप में बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।